फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। धन गुरु गुरु नानक देव महाराज पातशाह जी तो ही वंड के छकण की सिख नूं हिदायत की गई। सतगुरु नानक देव महाराज पातशाह जी ने आख्या भी मनुख के अंदर भावना होनी चाहिए है, हर एक चीज़ वंड के छकी जा सकती है या वरती जा सकती है। सतगुरु पातशाह जी नूं जोगियां ने पूछया भी सी भी सतगुरु तुसीं आखदे हो दुनिया की हर एक चीज़ वंडी जा सकती है, असीं तुहानूं एक तिल का दाना देने आ, तुसीं ये वंड के विखाओ। सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने वो तिल का एक दाना लिया तो गुरुदेव पातशाह जी ने एक भांडा जल का मंगवाया। उस तिल नूं पीस के उस पानी विच पा के ते सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने उस पानी नूं थोड़े थोड़े हिस्सियां विच वंड के सारिआं नूं दिता ते आख्या छक लवो। वंडण की जुगत होवे, जाच होवे तां हर एक चीज़ वंड के ते उहदी सही वरतों की जा सकती। जे भावना होवे ते जुगत होवे ते तां ही महाराज ने सच्चा सौदा चलाया। भुखे नूं भोजन खवाउणा की सी वंड के छकणा। जे कादर ने तेरे ते रहमत की है, बख्शिश की है, तू किरत करना है, उद्यमी है, तो जो मालिक ने तेनों दात दी है उस दात नूं वंड के अगर जीवन दे विच चलेगा तो तेनों किसी चीज़ की कमी नहीं आएगी। काल खाए किश हथों दे, नानक राह पछाणे से। जेड़ा बंदा मेहनत करता है, घालना करता है, मशक्कत करता है, उद्यमी बंदा है, पहली गल तो उनके घर में ऊंज ही किसी चीज़ का टोटा नहीं आता। दूसरा वो गुरु की दात समझ के उनके विचों कुछ दात कढ़ के किसी लोड़वंद नूं दिंदा है तो वो दात जिहड़ी है वो फिर होर भी वडमुली ते कीमती बन जाती है। भाई गुरदास जी ने बड़ा प्यारा आख्या गुरसिखां दा जीवन किहो जिहा। ते भाई गुरदास जी आखदे ने 84 लाख जूना विचों सब तो श्रेष्ठ जिहड़ा है वो जीवन है मनुख दा। पर मनुख पशुआं तो बेहतर, पशुआं तो महान, पशुआं तो चंगा क्यों है? क्योंकि इस कोल जुगत है। इनू पता है भी आ जड़ियां दातां ने मालिक ने दित्तियां ने ते इन्हां दी वरतों किवें करनी है। केवल एक पंक्ति मैं साझी करांगा। भाई गुरदास जी ने किरत विरत कर धर्म दी, खट खवालण भाए करे ही। जिहड़ा सिख है ना वो धर्म की किरत करता है, फिर किरत करके उस किरत विचों कुछ हिस्सा कढ़ के लोड़वंदां नूं दे के ते उन्होंने फिर किरत नूं सफल कर लेता है। किरत विरत कर धर्म दी, लै प्रसाद आण वरतन दा। धर्म की किरत करता है, फिर उहदे विचों प्रसाद तैयार करके भुखे नूं छकाउंदा है, फिर बचिया होया मुड़ आप छक लैंदा है। तो ये उपदेश गुरु नानक देव महाराज जी ने दिता। 3 मूल सिद्धांत दे दिते, किरत करनी, नाम जपना, वंड के छकना। केवल किरत ही नहीं करनी, किरत करनी लाजमी है, पर केवल किरत ही नहीं करनी, किरत के नाल नाल नाम भी जपना है। फिर केवल किरत करनी, नाम ही नहीं जपना, बल्कि वंड के भी छकना है। ये मूल सिद्धांत महाराज ने दिते।
और इन्हां गल्लां नूं अमली रूप दे विच 10 जामियां विच महाराज ने अपनाया। आनंदपुरी विच नित 24 घंटे लंगर चलते होंदे सन, ते कई ऐसे सन जिहड़े लंगर छकण वास्ते कई तो साधु उत्थे बैठे रहिंदे हुंदे सन भी इत्थे चंगा वधिया लंगर मिलता है छकण। कई तो इस करके इसे ही आसरे बैठे होंदे भी चल लंगर तो मिल ही रहा ना, होर तो कुछ करिए ना करिए, बाहर जावांगे किरत करनी पएगी, मेहनत करनी पवेगी, इत्थे की करना है। वधिया आनंद बनया सी, लंगर मिल जाता है, बस मौज बनी सी। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज के चरणों के विच एक सन्यासी साधुआं का ना एक इस तरह टोला आ गया। एक हुण वो अपने आप को त्यागी सन्यासी अखवाउंदे सन। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज पातशाह जी के चरणों के विच जदों आए, हुण एक गल याद रखना, जिहड़ा बंदा अपने आप को त्यागी अखवाउंदा है, हुण जिहड़ी चीज़ उस कोल नहीं हुंदी जे सामने वाले कोल वेखेगा तो वह मनुख तां सुभाविक गल है फिर अंदरों ईरखा जन्म लवेगी कि आ मेरे कोल है नहीं, इहदे कोल किवें दे। और इस तो उल्ट उदों होर भी दुख लगता है जदों सामने वाला त्यागी सन्यासी होवे, उहदे कोल ओह चीज़ां होण जिहड़ियां मेरे कोल नहीं। कि मैं भी एक त्यागी हाँ, सन्यासी हाँ, मेरे को चीज़ां नहीं, पर मेरे सामने वाले को तो बहुत ने। वो महाराज के दरबार में आए, उन्हें वेख्या, वो दरबार वेख के हैरान रह गए। शाही ठाठ बाट कलगीधर महाराज पातशाह जी का उन्हें जो वेख्या, आनंदपुरी नूं दरबार लग्या है, संगत आउंदी है, नतमस्तक हुंदी है, एक पासे लंगर चल रहे, सेवावां चल रही, सिख नित गुरु दरबार की शोभा वधाउंदे ने। सतगुरु सच्चे पातशाह पावन संघासन ते बैठते ने। सन्यासियों ने जो वेख्या तो वो अंदरों सड़ बल गए। उन्होंने महाराज पातशाह उन्होंने आदत पई सी बहसां करन दी। कई इहो जे भी हुंदे ने जिहड़े कमाई कीती नूं साਂਭ नहीं सकते, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੇਖੇ। कई सज्जण उठणगे सवेरे 3 बजे, पर नाल फिर अद्धी को दुनिया नूं सुणाउंदे जाणगे भी मैं सवेरे 3 बजे उठदा जे, मैं इन्नी बाणियां दा पाठ करदा जे, मैं इन्नी सेवा करदा जे। वो फिर उन्हां दी हालत इस तरह की जिवें हाथी महाराज गुरु तेग बहादुर महाराज ने आख्या भी हाथी वेखे नहाउण तो बाद फिर खे पा लैंदा उत्ते, कोई लाभ नहीं हुंदा। तीरथ बरत अरदान कर मन में धरै, गुमान नानक निफ जाते ज्यों कुंचर इशनान। इस तरह के होंदे ने। वैसे कभी पानी किसी को पियाया नहीं, जे किते पिया देन गिलास किसी ने, फिर 10 घरां नूं दस्सणगे अज मैं वेखो सेवा की है, जल छकाया सी। वो हुण सन्यासी आए महाराज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाही दरबार में, उन्होंने बहसां करन दी आदत पई सी। महाराज नूं भी आके ना आख्या, कहणगे महाराज सन्यासी त्यागी तो असीं भी हाँ, तो तुसीं भी आखदे भी असीं भी त्यागी साधु हाँ, तुसीं काहदे त्यागी साधु, तुहाडे कोल इन्नी माया, तुहाडे सिखां कोल इन्नी माया, सारे मायाधारी जे, इन्ने महंगे महंगे ना घोड़े रखे ने, इन्ने महंगे शस्त्र रखे ने, तुहाडा शाही ठाठ बड़ महंगियां पोशाकां। इहो कह लगे किवें लंगर चलन दे ने, तुसीं आखदे भी सन्यासी त्यागी हाँ, सन्यासी तो असीं हाँ। कह लगे एक कपड़ा रखिया थले विछाउण वास्ते, एक तुंबी रखी, असीं होर साडे कोल है की जे। महाराज मुस्कराए, कह लगे भी संत जी तुसीं पहलां प्रशादा छको, पहला छको प्रशादा, तुसीं आए हो मेहमान हो, गुरु नानक दे दर ते आए हो, पहला जल पानी छको फिर गल करांगे। उन्होंने प्रशादा छकाया, जल पानी छकिया, छकण तो बाद महाराज ने सिखां वाल इशारा किया, कहणगे जिहड़ियां तुंबियां फड़ियां ने इन्हां नूं खोलो। जदों महाराज ने आख्या भी तुंबियां खोलो ना, बंद कीतियां सन, ते उन्हां नूं हुण
अंदरों उन्होंने जिहड़ा पाज उगड़ना सी वो डर गए भी जे तुंबियां खुल गईयां तो विच जिहड़ी चीज़ असीं पाई है सामने आ जानी सारिਆਂ ਦੀ तो लोगों को कहने सन्यासी त्यागी आ। उन्हें उस वेले आख्या महाराज इन्हों ना खोलियो, इन्हों में गंगा जल है। तो महाराज कह लगे संत जी इस गंगा जल की हर जे आउंदे बंदे नूं लोड़ है तो तुसीं तुंबियां साँभ के बैठे हो। जदों महाराज ने आख्या तो सिखां ने फड़ के तुंबियां खोल दित्तियां, खोलियां तो विच सोने दियां मोहरां। बड़े शर्मिंदे हुए सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने आख्या भाई सन्यासी साधु जी त्यागी वो नहीं हुंदा जिहड़ा माया नूं असल दे विच पकड़ के बैठदा है। माया हुंदे हुए भी अंदरों मोह ना होना माया का असल त्याग है। किसी अदीब ने बड़ा प्यारा लिखा, दो लाइनां लिखियां। वो कहता त्यागी का मतलब ये नहीं करे ना कोई काम, त्यागी वो जो कर काम हुए निष्काम। काम करदा होया भी उस काम का अपने मन ते प्रभाव ना पैण देवे, वो है त्यागी, वो है असल त्यागी। त्यागी का मतलब ये नहीं घर को त्यागे मीत। त्यागी वो थोड़ा भी जिहड़ा बच्चे त्यागते, घर त्यागता, दौलत त्यागती तो बाद विच फिर हंकार लैके लगा फिर भी मैं वेखो जी बड़ा बड़ा त्यागी। त्यागी का मतलब ये नहीं घर को त्यागे मीत। त्यागी वो जो मन से त्याग दे मंदी नीत। जे मन विचों भैड़ी बिरती त्याग दी भावें घर विच ही रह, असल त्यागी है। ये गुरमत ने समझाया। बच्चियां विच रह, परिवार विच रह, फिर भावें तू महल विच भी रवेगा ना, पर तेरे अंदर मन दे भैड़े विचार नहीं हैगे ते तू त्यागी है। नहीं तो बाणी विच एक बड़ा प्यारा बचन आउंदा है उन्हां त्यागियां वास्ते जिहड़े पखंड करते सन। ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा। घर छड्डता, परिवार बच्चे छड्ड के भगौड़े हो गए, जंगलों में चले गए तो आखन लगे असीं जोगी साधु सन्यासी त्यागी। तो महाराज ने फिर इहो जे लोगों को आख्या भी घर छड्ड के भोजन त्याग के ते जाके कंद मूल गाजरां ते मूलियां जंगलों में जाके खाते फिरदे हो ते आखदे हो त्यागी आ। ग्रह तज बन खंड जाइए चुन खाइए कंदा। अज हूँ विकार ना छोड़े पापी मन मंदा। उत्थे जाके भी मन अजे पापी है, उत्थे भी बैठा विਉਂਤਾ बनाउंदा किवें किसी नूं ठगना ते मंगना गृहस्थियां दे घरां विच जाके ते निंदना गृहस्थियां नूं। गृहस्थियां दे घरां विचों मंग के खाना ते फिर कहना भी गृहस्थी माड़े ने रब नूं नहीं पा सकदे। वो भलिया वो गृहस्थी तेरे नालों चंगा जिहड़ा मेहनत करके ते रब दा शुकराना करदा, तेरे नालों गृहस्थी चंगा ते तू सन्यासी होण दा मान लई फिरदा। महाराज ने उन्हां नूं आख्या भाई छेवें पातशाह गुरु हरगोबिंद महाराज जी आख गए सन इस माया के प्रति। बड़ा प्यारा वचन महाराज ने आख्या सी गुरु हरगोबिंद महाराज जी नूं। इस तरह एक सन्यासी मिलिया सी, उन्हें आख्या सी कह लगे फकीर ते औरत, औरत ते फकीर दा की संबंध, दौलत ते फकीर दा की संबंध, पुत्र ते कह लगे दौलत दा की संबंध, फकीर दा की संबंध। उन्हें 3-4 सवाल किए सन। वो आखदा सी भी फकीर होवे ते औरत होवे, फकीरां कोल ते औरत हुंदी नहीं, त्यागी हुंदे ने। फकीरां कोल दौलत का की मतलब, फकीरां कोल कहणगे धीआं पुत्रां दा की मतलब है। महाराज ने फिर बड़ा प्यारा उत्थे बचन आख्या सी, कह लगे भाई औरत ईमान, औरत बंदे का ईमान नहीं डोलन देंदी। असल फकीर वो है जिहड़ा अपने ईमान का पक्का है। औरत ईमान, दौलत गुजरान, कह लगे दौलत गुजरान है जीवन वास्ते। ये हर एक मनुख वास्ते कह लगे लोड़ है। दौलत गुजरान, पुत्र निशान, फकीर ना हिंदू ना मुसलमान। कह लगे पुत्र ते निशान होंदे ने, निशानी होंदे ने। ते अगे कह लगे फकीर ना हिंदू होंदा ते ना मुसलमान होंदा, क्योंकि फकीर रब दा बंदा होंदा है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने आख्या भलियो त्याग जिहड़ा है असल
वो है माया विच रहिंदियां होयां अंदरों माया तो निर्लेप हो जाना। फिर भावें ढेरां दे ढेर दौलत दे लगे हो, की फर्क पैंदा है, पर अंदरों पकड़ ना होवे। वो है त्यागी। तो तुहाडे वर्गे त्यागी तुम्बियां च पा के सोने दियां मोहरां लगे फिरदे ते एवें झूठा पखंड करते हैं। भाई एवें अपने आप को धोखा ना दिओ, अपने आप को मूर्ख ना बनाओ तो लोगों भी ना बनाओ। हुण सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने जो बचन आके बड़े शर्मिंदे होकर तुर गए। आनंदपुरी विच लंगर चलते हैं तो धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह एक दिन ना लंगरां दी परख करन वास्ते, क्योंकि कई ऐसे भी सिख सन जिन्होंने अपने घरां विच लंगर लाए सन, तो कई ऐसे मसंद सन जिहड़े वेखा वेखी लंगर ला के बैठे सन भी जे इन्हां ने लाए ने तो असीं भी ला लीए। उन्हां भी लाए सन। तो महाराज एक दिन ना बिल्कुल गरीब जिहा मनुख का भेस बना के गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ते लंगरां में चले गए। जदों गए कह लगे भी भाई भुख लगी है, तो अगों एक ने आख्या कह लगे भाई अजे प्रशादा तैयार नहीं होया फिर आई। महाराज अगले लंगरां में गए, उन्हें आख्या भी लंगर मस्ताने हो गए ने फिर आई। फिर थोड़ा होर अगे गए, वो कह लगा कल का पिया है छकना छकला नहीं तो जा। महाराज होर अगे गए, उत्थे अगों जवाब मिलिया कह लगे अजे भोग नहीं लगा, अजे अरदास नहीं, अरदास होएगी भोग लगेगा फिर छकावांगे। सतगुर सच्चे पातशाह इस तरह वख-वख होंदे लंगरां विचों तुरदे गए। हर कोई एक अगों कोई ना कोई जवाब। भाई नंद लाल जी ने भी लंगर लाया सी, ते भाई नंद लाल जी वेखो किन्ने वड्डे विद्वान। मेरे वर्गा बंदा चार किताबां पढ़ ले बंदे नूं बंदा नहीं समझदा, फिर आखदा मैं विद्वान हाँ। किन्ने वड्डे विद्वान, अरबी फारसी दे आलम फाजल, हाथ विच बाल्टी फड़ी लंगरां में सेवा करते हैं, जूठे भांडे मांजते हैं। किन्नी सेवा भाई नंद लाल जी। असल च सिੱਖੀ नूं प्यार करते हैं, गुरु नूं प्यार करते हैं, दिखावे की सिੱਖੀ नहीं। हुण लाया लंगर भाई नंद लाल जी ने भी आवाज़ मारी महाराज ने भाई भुख लगी है प्रशादा है। भाई नंद लाल हाथ जोड़े कह लगे आ भाई गुरु के सिखा धन भाग मेरे तू आया है लंगरां च बैठ। जो भी है सी कच्चा पक्का जो भी सी लिया के अगे रख दिता, नाल आख्या कह लगे ये शकूर तैयार करदा पिया वा। हुण वो पछाण नहीं सकिया महाराज नूं, पर एक गुरु का सिख समझ के सेवा करता है भी मेरे गुरु का सिख है, कोई आया है भुखा है प्यासा है लोड़ है उन्होंने। आखिर अगले दिन सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने भरे दरबार में सारी कहानी सुनाई। कह लगे भी असीं गए सां कल लंगरां विच, कोई कहता लंगर मस्ताने हो गए, कोई कहता जी अरदास होनी है, कोई कहता कल का पिया छकना छको नहीं तो जाओ। पर नाल कहता भी भाई नंद लाल वर्गे भी सिख हैगे ने, भावना वाले सिख हैगे ने भाई नंद लाल वर्गे। तो भाई नंद लाल जो पता लग्या ना मेरा गुरु सी, उठ के आके चरणा से डिग गया, कह लगे सतगुरु मेरी इन्नी पाया किथे कि मैं सेवा कर सकां सिखां दी, मेरी इन्नी समर्था किते महाराज तुसीं कराउण वाले हो, ये तो तुसीं बल बख्शदे हो, ये सेवा होंदी है। नहीं तो मेरे वर्गा कह लगे कुकर तेरे दर दा कह लगे की सेवा कर सकता है। किन्नी उच्ची सोच ते किन्नी निमरता भावना भाई नंद लाल विच। गुरु ने सीने नाल ला लिया, कहणगे नंद लाल तेरे वर्गी सिੱਖੀ जिहड़ी है वो हर किसी को नहीं मिलती, तेरे वर्गी भावना हर किसी को नहीं हैगी। पर उत्थे महाराज ने ताड़ना भी की उन्होंने, कहणगे भाई अज तो बाद कोई भी लंगरां विच आवे को भुखा होवे ते एक गल याद रखियो कि जिहड़ी गुरु की गोलक है ना वो गरीब का मूँह है, गरीब का मूँह ते गुरु की गोलक
जे तुसी किसी गरीब के मुख विच पाउंदे हो ना एक दाना, भावें तुसी गुरु कोल ना भी लिया के रखोगे ना तो तां भी वो तुहाडा उत्थे ही प्रवान हो जाएगा। बाबा फेरू जी है ये भी मसंद सन, पर इन्हां दा जीवन किरदार बड़ा उच्चा सी। ये ना अपने घरे ही उत्थे लंगर की सेवा ला दिया करते होंदे सन, भुखियां नूं भोजन छका देना। तो गुरु महाराज को शिकायत आईयां, कह लगे भी सतगुरु बाकी मसंद तो माया दे जाते हैं, कि फेरू जे वो नहीं जे माया जमा कराउंदा। महाराज पातशाह जी ने आख्या भी दाड़े तो फड़ के लियाओ, दाड़ी तो फड़ के लिया। गए जाके सिख, बड़ा उच्चा किरदार सी भाई फेरू जी का। जदों गए सिख कह लगे हुक्म है गुरु का भी दाड़ी फड़ के लिया, पर साढ़े विच हिम्मत नहीं भी भाई फेरू जी तुहाडी दाड़ी फड़ीए असी इस तरह करते, तुम इतों तुरो जो आनंदपुर नेड़े आएगा दाड़ी फड़ लवांगे। उन्हें आख्या नहीं भाई, मेरे गुरु का हुक्म है भी दाड़ी फड़ के लिया, तो दाड़ी फड़ के ही लैके जाओ। क्यों गुरु नूं असी किवें मूर्ख बना सकते हैं। उन्हें आख्या मेरे गुरु का हुक्म है। उन्हें दाड़ा उत्थे फड़िया, आनंदपुर तक लैके आए। जो लैके आए तो महाराज के चरणों ते नतमस्तक होए। भाई फेरू कह लगे तेरी माया नहीं आई, बड़ा समा हो गया, दसवंध की माया नहीं पहुँची। सतगुरु मैं उत्थे लंगर लाया सी, भुखा प्यासा कोई भी आ जाना तो मैं उत्थे लंगर लाउंदा सा। महाराज कह लगे भाई फेरू तेरा दसवंध उतों ही सानू पहुँचता रहा है, तू गरीबां दे मुख विच पाउंदा रहा ना, बस तेरा दसवंध उत्थे ही पहुँच जाता सी सानू। महाराज ने उन्होंने सच्ची दाड़ी का खिताब दिता सी भी तेरी दाड़ी जिहड़ी है ना ये सच्ची है। भाई फेरू सीने नाल लाया सी भाई फेरू। सो इहो जे सिख भी भाई नंद लाल वर्गे, भाई फेरू जी वर्गे जिहड़े उच्चे किरदार दे मालक सन। सो आनंदपुरी विच महाराज सच्चे पातशाह जी ने इहो जे बेअंत कौतक जिहड़े हन वो कीते, जिंदे नाल मनुखता नूं सेध मिलदी है। उन्हां उपदेशां राहीं कि सिख ने अपने जीवन की घाट किवें कढ़नी है, किवें सिੱਖੀ नाल प्यार करना है, गुरु नाल किवें प्यार करना है, किहो जिहा विहार किहो जिहा प्यार सिख दा होवे। सो गुरु प्यार वाले असीं भी इतिहास विचों ये सिੱਖੀਏ भी सिੱਖੀ किवें कमाई जाती ते सिੱਖੀ नाल प्यार किवें पाया जाता है। महाराज किरपा कर सबना की हाज़री प्रवान होईयां भुलां चुकां दी खिमा। वाहिगुरू जी का खालसा।